हाँ जी, क्या हाल है आप सभी लोगों का। स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए व्लॉग में। आज हम जिस गाड़ी को कवर करने वाले हैं वो है एक सेडान गाड़ी जो कि रहने वाली है होंडा सिटी। सो गाइज ये जो वेरिएंट है ये 1.5S वेरिएंट है और अगर मॉडल की बात करूं तो ये जो मॉडल है ये सन 2013 मॉडल है। तो सारा भाई आपने 2025 में सेकेंड हैंड सेगमेंट में आपने सिर्फ होंडा सिटी को क्यों चूज़ किया? यार होंडा सिटी को चूज़ करने के मल्टीपल रीज़न से अगर मैं फर्स्ट रीज़न से अगर मैं स्टार्ट करूं तो जितने के प्राइस में आप एक न्यू बुलेट खरीदोगे ना उतने में आपको ये एक अच्छी डील मिल जाएगी और जितने की आप उसकी टंकी फुल कराओगे उससे कम रेट में ना इसकी सीएनजी फुल हो जाएगी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जितने में एक बुलेट आती है उतने में एक सेकेंड हैंड होंडा सिटी भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप एक सेकेंड हैंड गाड़ी अगर देखना चाह रहे हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट रीज़न है इसको बाय करने का। और अगर मैं बात करूँ तो मैंने इसमें सीएनजी फिट करा रखी है। तो सागर भाई बस सीएनजी बताओ मुझे, सीएनजी में से कितनी कॉस्ट आती है और सीएनजी का एक बार आप उसको सिलेंडर भी दिखाओ। बिल्कुल, तो मैं बात करूं अगर इसके सिलेंडर की तो इसका जो सिलेंडर है वो 14 किलो का है और अगर मैं बात करूं तो इसमें अराउंड 9 से 10 किलो की जो गैस है वो आ जाती है। बाकी डिपेंड करता है आपके सीएनजी स्टेशन पे कि उनका प्रेशर कितना है। प्रेशर के अकॉर्डिंग आपकी जो फिलिंग है वो आ जाती है 9-10 किलो भी, इनफैक्ट 11 किलो भी आ जाएगी। तो मैंने इसमें बाहर से इंस्टॉलेशन कराई है सीएनजी की जिसकी कॉस्ट मेरे को अराउंड 30 से 35 हज़ार रुपये के आसपास पड़ी थी। और बात करता हूँ आगे से कि आगे सीएनजी कैसे इंस्टॉलेशन करा रखी है। तो उसके लिए सबसे पहले गाड़ी अनलॉक करनी, देन आपको दिखाते हैं आगे की जो इंस्टॉलेशन है वो मैंने कैसे करा रखी है। तो अगर गाइज मैं आगे की फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप देख सकते हैं जो इसकी फिलिंग है वो यहाँ से होती है। ये जो कैप है वो हटाएंगे और फिलिंग यहाँ से आप कर सकते हैं इजीली। और इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो ये हो रखी है, जो आप ये रेड कैप वगैरह देख रहे हैं। साइड बाई साइड इसका जो है वो मीटर होता है कि आपका जो प्रेशर है वो कम है या ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू योर फिलिंग सीएनजी। तो वो आप यहाँ देख सकते हैं वो मीटर यहाँ पे है। सीएनजी सिलेंडर जो है वो एक बार आप चेक करेंगे। तो सीएनजी का जो सिलेंडर वो चेक कराने के लिए मैं पहले अपनी डिग्गी ओपन कर लेता हूँ। तो ये जो है वो सीएनजी है जो मैंने कवर करा रखी है ब्लैक रैप से। मे भी हो सकता है कि विजिबल ना हो, उसका रीज़न ही यही है ब्लैक रैप कराने का। बाकी ये जो है ये 14 किलो का सिलेंडर है जैसे मैंने आपको बताया और अराउंड 9 से 10 किलो तक की सीएनजी आ जाती है। आई गेस 650 से 700 रुपये की जो रेंज है ना उसमें आपका ये जो सिलेंडर है वो फुल हो जाता है। गाइस मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर देखा जाए बुलेट के रेट में अगर आप एक होंडा सिटी लेते हो सेकेंड हैंड वो भी सेडान, तो ये तो बेटर ऑप्शन है क्योंकि डिक्की वाली गाड़ी है, आपको स्पेस भी मिल जाएगा। बिल्कुल यार, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ ना, सेडान गाड़ी में बेनिफिट ये होता है कि आपका जो डिग्गी का जो साइज़ होता है ना वो काफ़ी स्पेशियस होता है। इसमें आप अच्छा खासा सामान जो है वो लोड कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें 14 किलो का सिलेंडर है, उसके बावजूद भी अभी भी इसमें इतना स्पेस है कि आप एक सिलेंडर ना और इसमें इंस्टॉल करा सकते हैं वेरी ईजिली। तो इसकी अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज तो बहुत शॉकिंग एवरेज है, जो कि बहुत अच्छी एवरेज मिल रही है। फिर भी अगर मैं लिटरली एवरेज बताऊं तो जब मैंने ये गाड़ी ली थी आज से 6 महीने पहले तो इसमें जो मेरी पेट्रोल की जो एवरेज थी वो 10 के आसपास मेरे को एवरेज मिलती थी। अच्छा। और मेरा जैसे आपको पता ही कि सिटी में थोड़ा चलना ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली हाईवे, तो मैंने इस वजह से इस गाड़ी में जो है वो सीएनजी इंस्टॉलेशन करा दी जिसकी कॉस्ट भी इजीली आई 30 से 35 हज़ार रुपये अराउंड। प्लस मेरी जो एवरेज है वो जस्ट डबल से भी ऊपर हो गई है। आज की डेट में ये जो मुझे एवरेज है वो एक अच्छी एवरेज दे रही है जो कि है 22 से 24 की एवरेज, चाहे वो मैं सिटी में चलाऊं चाहे वो मैं हाईवे पे चलाऊं। और अगर मैं विदाउट अगर एसी चलाता हूं तो ये जो एवरेज है 26 से 27 भी चली जाती है। जो एक बार आप एक काम करो, इसका सीएनजी सिलेंडर फिल करके दिखाओ। एक काम करते हैं, इसको वहीं लेके चलते हैं फिर स्टेशन पे। बिल्कुल यार, चलते हैं फिर हम लोग सीएनजी स्टेशन पे और वहाँ पे आपको मैं सीएनजी फिल कराता हूँ और मैं आपको दिखाता भी हूँ कि इस समय मेरी गाड़ी में सीएनजी नहीं भी है। तो आओ साहिल भाई बैठो और मैं चलता हूँ आपके साथ सीधा सीएनजी स्टेशन पे। तो वैसे जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि अभी हम जा रहे हैं डायरेक्ट सीएनजी भरवाने, तो अभी हम सीएनजी स्टेशन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम अपनी सीएनजी जो फिल कराएंगे और देखते हैं कितने किलो सीएनजी आती है और कितने रुपए की आती है। और बाकी मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे जो है पूरा ये ब्लिंक कर रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी सीएनजी नहीं है। और कितने की आती है और कितने की नहीं आती है वो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। सीएनजी फिल होने के लिए हमारा जो है ये पाइप लग चुका है और सीएनजी भरनी स्टार्ट हो गई है। देखते हैं कितने किलो आती है और कितने रुपए की आती है। बाकी जो रेट है वो 88 रुपये 16 पैसे की है। तो गाइस अभी जो हमारी सीएनजी वो पूरी हो चुकी है और जो सीएनजी है वो 7 किलो 11 आई है
और जो रेट है वो 626 रुपये की आई है। सो सागर भाई, जैसे कि अभी हम बिल करवा के आए हैं और 626 रुपये की CNG जो है इसकी वो फिल हो गई है अराउंड 7 किलो। सो इसमें आपको क्या रेंज मिल जाएगी? तो इसकी जो रेंज है वो हम 150 से 180 के मिड में हम इजीली इसकी जो है वो कवर कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है ड्राइवर पे, वो गाड़ी को किस तरीके से चला रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा पंजा थोड़ा सा हैवी है, और बाकी मुझे पता है कि एवरेज हम किस तरीके से निकाल सकते हैं गाड़ी की ऑन अ हाईवे और ऑन अ सिटी। तो बाकी डिपेंड करता है ड्राइवर पे। सो मैंने सुना है सागर भाई कि जब CNG गाड़ी में लगवाते हैं वो भी आफ्टर मार्केट, तो गाड़ी का पिकअप, जो गाड़ी की जो परफॉर्मेंस होती है वो कम हो जाती है, मतलब गाड़ी घुटती है और मिसिंग मारती है। ऐसा आपको फील हुआ है इसमें कभी? यार साहिल भाई, ये ना होंडा है, तो ये ना मारुति नहीं है जो लैग करेगी। ये एक रिफाइंड इंजन है जो कि एक जापानीज ब्रांड है, तो इस चीज़ से तो आप बेफिक्र रहो। बाकी लास्ट वीक मैं यमुना हाईवे एक्सप्रेस गया था किसी काम से। एक स्नैप देखो पहले। ओहो सागर भाई, 140 पे ले गए आप तो इसको। यार साहिल भाई, अगर मैं सीरियसली बताऊं तो ये 140 नहीं है, मैं इसको अपने हाथों से इसको ऑन अ हाईवे 160 लेके गया हूं। बाकी इसकी जो टॉप स्पीड है वो कंपनी 220 का इसका जो मीटर आप देख सकते हैं। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा, आपके हाथ में जितनी कंट्रोल है उतनी ही तेज गाड़ी चलाओ। अगर आपके हाथ में 200 की कंट्रोल है तो ये नहीं कि आप 200 चलाओ, आप एरिया, रोड, हाईवे वगैरह देख के उसके अकॉर्डिंग अपनी जो ड्राइविंग रखो। बिल्कुल भाई। साहिल भाई, हो गया विश्वास? देख लिया भाई, CNG लगवाने का फायदा तो है। तो होंडा सिटी में CNG लगवाने का बेनिफिट तो ऑफकोर्स है, और रेंज आप लोगों को मैंने बता दी कितनी निकलती है, और बाकी डिपेंड करता है ड्राइवर पे कि आप किस हिसाब से रेंज निकाल सकते हो। और एवरेज भी मैंने आपको बताया, इसकी अराउंड जो एवरेज है ऑन हाईवे आप 22 से 25 के बीच में आप इजीली निकाल सकते हो, और अगर आप विदाउट AC चलाओगे तो इसकी जो एवरेज है वो 27 से 28 भी आप इजीली कवर अप कर सकते हो। बाकी आज का जो व्लॉग है वो हम लोग यहीं एंड करते हैं। इफ़ इन केस अगर इस होंडा सिटी CNG से रिलेटेड अगर आप लोगों की किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन करके पूछ सकते हो। तो मिलता हूँ फिर आप लोगों को एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।